आज माता कौशल्या ने बड़ी सुंदर रसोई बनाई है और भगवान राम के महाराज इष्ट हैं अयोध्या वासियों का, रघुवरों का महाराज, सूर्यवंशियों का रंगनाथ भगवान। क्या भगवान? रंगनाथ। 56 प्रकार के भोग सजा करके तुलसी की पत्र धरी है और अपने भगवान इष्ट देव को भोग लगाने को कही, रंगनाथ प्रभु को भोग लगाने जैसी गई महाराज, आहा भोग लगा करके आई, मंदिर में गई जहां अपना ठाकुर जी को विराजमान कराए हैं और महाराज इधर आकर के भोग लगाई, भगवान को सुला करके पुनः रसोई में गई। कौशल्या मैया का चरित्र हमको ये संदेश देना चाहता है, माई बाप, क्या छत्रपति सम्राट दशरथ जी महाराज के घर में किसी प्रकार की रसोइया की कमी होगी क्या? लेकिन माता कौशल्या है अपने पुत्रों के लिए अपने हाथ से भोजन बनाती है हो, क्योंकि भगवान वही भोजन करते महाराज जिसको मैया कौशल्या बनाती महाराज। हाँ जी, गीता में भगवान कहते हैं हम जो भोजन बनावे ना, अपने लिए भोजन नहीं बनावे, बल्कि भगवान के लिए भोजन बनावे। और जिस दिन हमारे मन में ऐसा भाव आएगा ना, तो घर में भोजन नहीं बनेगा, घर में तो प्रसाद बनना आरंभ हो जाएगा। प्रेम से कहो, सब बनाते हैं भोजन, आज से भोजन नहीं बनाएंगे, कोई प्रसाद बनाएंगे और सबसे पहले अपने घर का भोजन को ठाकुर जी को भोग लगाओ और उसके बाद उसी को प्रसाद समझ करके सब में पाया जाए तो मन में विकृति नहीं आएगा। भगवान राम के लिए स्वयं भोजन बनाती महाराज और महाराज उसके बाद जैसे अपने रंगनाथ भगवान को भोजन का प्रसाद भोग लगा करके वापस लौटी, जो भोग रंगनाथ भगवान को लगाया था वही भोग मेरे राम लला सरकार पा रहे हैं महाराज। बड़े प्रेम से कौशल्या अम्बा सोच रही थी, मैं तो इस लाला को पालने में सुला करके आई थी, इसके मुंह पर कैसे वही भोग लगा हुआ है? शायद भरत होगा, क्योंकि राम और भरत में कोई फर्क नहीं है देखने में, क्योंकि भगवान के पास में मनु महाराज ने मांगा था कि आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा था मेरा जैसा दुनिया में कोई और नहीं, लेकिन आपने मांगा है तो मेरा जैसा आपको भरत भेजूंगा, लेकिन मेरा जैसा कोई नहीं, इसलिए मैं निपतो तनय होए मैं आई, मैं स्वयं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। इसलिए भरत जी बिल्कुल राम जी के जैसे। कौशल्या मैया सोची भरत होगा, भरत ही राम ही की अनुहारी। दौड़ी दौड़ी जाकर के महाराज राम को सुलाया था जहां पर, वहीं पर जाकर के देखा राम जी विश्राम कर रहे हैं। अब तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं, अरे भाई वो भोजन करने वाला फिर कौन है? भरत भी तो वहां पर नहीं है, राम जी तो इधर सो रहे हैं पल्ले में, रंगनाथ भगवान तो मंदिर में है। फिर से दौड़ करके आई, ध्यान लगा करके फिर राम जी के पास में गए, वही भोग जिसको भगवान को लगाया था। मां की बुद्धि विकृत हो गई महाराज। एक जगह दो जगह पर एक ही बालक कैसे अलग अलग रूप में हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा। यहां भी बालक देखा और वहां भी बालक देखा, लेकिन वही बालक वही है, मति भ्रम हो गया। देखी राम जननी अकुलानी, जब राम जी ने देखा मेरी मां तो आज अकुला गई है, भगवान ने प्रभु हसी दिन मधुर मुस्कानी, भगवान ने मुस्कुराया और भगवान जब मुस्कुराए तो महाराज सबके सब पागल हो जाएं। प्रेम से कहो, मुस्कुराए महाराज, भगवान के रोम रोम में करोड़ों महाराज ब्रह्मांड का दर्शन करना आरंभ हो गए। भगवान ने आज माता कौशल्या को अपने पूरा महाराज स्वरूप पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया।
भगवान के मुख में अनगिनत अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मई कानन। सब दिखाई दे रहा है माता कौशल्या को भगवान के महाराज, सब प्रकाश से देखा भगवान सामने है। डर के मारे हाथ जोड़ ली और हाथ जोड़ करके महाराज आज जब महाराज जीव को देखा तो महाराज माया पकड़ लेता है। हम है ना इस माया में क्यों फंसे हैं? क्योंकि हम जीव के पीछे भागते हैं महाराज। और जो एक बार जीव को छोड़ करके भगवान को निहार लेता है तो उसके जीवन में माया समाप्त हो जाता है प्यारे। कौशल्या मैया ने पुनः भगवान को निहारा और भगवान को निहारा महाराज। भगवान कहे मां स्तुति करने लग गई तो भगवान कहे अस्तुति करी न जाई भय माना जगत पिता में सुत करी जाना। ये कहने लग गई अरे राम राम राम, जगत पिता जो मेरा आज पुत्र बन करके आया है इसको तो मैं डांट फटकार लगाती रहती हूँ, सारे जगत का स्वामी है, मुझसे तो अपराध हो गया, लाला को मैं डांट लगाती रहती हूँ। भगवान ने देखा मेरी माँ व्याकुल हो रही है, इसलिए भगवान ने तुरंत महाराज अपने स्वरूप को गायब कर दिया और कहा मैया सुनिए, यह जानी कतहु कहीं से न सुनी माई माँ, जिसको आपने जाना है, जिसको आपने देखा है, इसको मत बताना किसी को। कौशल्या मैया कहती है भगवान अब आप कह रहे हो किसी को बताना मत, तो दिखाया क्यों? भगवान कहे अच्छा आजकल ना आजकल ये फरवरी के महीने में आज एक सप्ताह वीक चल रहा है, क्या क्या वीक चलता है। और आज सुबह सुबह में उठा तो इंस्टाग्राम में ऐसे स्क्रॉल करा, भगवान का ध्यान करने के बाद भी देख लेता कि भी किसका किसका संदेश आया है। तो आज कौन सा डे था वो? कौन सा डे? प्रॉमिस डे। हम तो कथा में महाराज इतने मगन रहते हैं कि हम लोग को ये भी पता नहीं रहता गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है ना, भूल जा रहते हैं। प्रेम से कहो हाँ, ये प्रॉमिस डे, ये चॉकलेट डे कहां से याद रहेगा? तो सुनो, ये प्रॉमिस इसलिए याद आ गया, भगवान से माता कौशल्या कहती है जब बताने को नहीं बोल रहे तो काहे को दिखाया? भगवान कहे मैंने प्रॉमिस किया था ना आपसे, और आपने मांगा था, क्या मांगा था? कि मां तो विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटाई अनुग्रह मोरे। हे माता, आपने जब आप उस समय शत्रुपा बन करके तपस्या किया था मनु महाराज के साथ, तो आपने कहा था, आपको कहा था मनु जी ने कि तू कुछ मांगना चाहती तो मांग ले, सामने खड़े विराट स्वरूप में। तो आपने कहा था कि भगवान आप मेरे पुत्र बन करके भी आओ ना तो मुझे आपकी भगवत्ता का जानकारी बना रहे। इसलिए माँ आपका एक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। मैंने आपको विराट दर्शन कराया, मेरा बाल रूप तो कितना मधुर है, लेकिन यदि आप मेरी इस बाल लीला में फंसोगी ना तो मेरी ईश्वरीय जो शक्ति है उसको विस्मरण कर जाओगे, भूल जाओगी माँ। इसलिए मैंने आपको विराट रूप का दर्शन कराया, क्योंकि मैंने कहा था, और मैं किसी को एक बार वचन दे देता हूँ ना फिर वचन तोड़ने वाला नहीं हूँ। और वैसे भी मेरा जन्म कहाँ हुआ है? इस रघुकुल में है, यहाँ पर तो वचन के सब पक्के होते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। आइए राम सिया राम जय
सूरबासी महाराज वचन के पक्के हैं, एक बार कोई बात किसी को कह दे में उस बात पर अडिग रहते हैं। तो मैंने किया, मां मैंने कहा था आपको मेरे स्वरूप का ज्ञान रहेगा, इसलिए तो मैं अपने वास्तविक स्वरूप को आपको दिखाया। महाराज कह दिया अंत में, मां आपने जो देखा है ना किसी और को मत बताना। यदि आप महाराज बता दोगे ना कि भगवान है तो दुनिया के महाराज लोग हैं, ये अयोध्या के लोग हैं, मुझे ना अलमारी में बंद कर देंगे और रोज काजू किशमिश खिलाया करेंगे। प्रेम से कहो, यही तो करते हैं ना हम लोग। ठाकुर जी को घर में महाराज अपना चकाचक और रसमलाई खावे, लेकिन इनको केवल काजू किशमिश है। भगवान भी तो महाराज रोज काजू किशमिश खा खा के थक गए होंगे। कुछ ना मिले तो शक्कर को ले आए, डाल दे, ले खा। ऐसा कौन कौन करता है बताओ ना, झूठे कहीं के। अच्छा सच सच बताओ, कौन कौन अपने घर में ठाकुर जी को भोजन खिला कराता है? बाकी लोग ये सब पथरा के देवता हैं जी। मोर पथरा के देवता बोलत नहीं हैगा, ये सुनत नहीं है वो डोलत नहीं है ना, मोर पथरा के देवता। सब पथरा के देवता हैं। प्रेम से कहो। कुछ पूछा जाए तो कहा करिए, तब तो मुझे लगता है कि आप कथा सुन रहे हैं। अब कई लोग भैया जबरदस्ती ना बैठा जाए, एक कथा पंडाल है, यहां पर कल्याण होता है। और कब कल्याण होगा? जब कथा सुनेंगे और मुस्कुरा के सुनेंगे, आपके हृदय में भाव आएगा। मुस्कुराओ, आप कथा पंडाल में बैठे हैं, प्रेम से कहो। घर में भोजन बनाते हो कि नहीं? तो ठाकुर जी किसके किसके घर में है ना? तो उसी भोजन का भोग लगा दिया करिए ना। राम जी को भात और दधी बड़ा प्रिय है। हाँ, भात और दधी बड़े चाव से भगवान थोड़ा सा कटोरी में निकालो, थोड़ा सा दाल भात डाल दो। अरे भैया कोई बात नहीं, महाराज जी कई लोग कहते हैं हम लहसुन प्याज खाते हैं ना, इसलिए भोग नहीं लगाते। अच्छा बहाना पाए हो, क्या दाल में प्याज डालते हो? दाल भाग लगाओ ना, दाल भात करो, बढ़िया से तुलसी पत्ता डालो, भगवान को भोग लगाओ और प्रेम से उसी दाल भात को प्रेम से पाओ। प्रेम से कहो। आज के बाद कौन कौन भोग लगाएगा? सच में प्रॉमिस डे है आज, कर रहे हो कि नहीं प्रॉमिस? और प्रॉमिस ड्यू महाराज जी कहो। मुझे नहीं, नहीं ठाकुर जी से प्रॉमिस करो। कल से महाराज क्या करेंगे? क्या करेंगे? भोग लगाएंगे। एक बार जोर से कह दो। अब तो महाराज भगवान माता कौशल्या को भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। कहा मैया किसी को मत बताना।